Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic of physical quantities and units in AS level physics, which is the first chapter and belong to the Newtonian mechanics portion. जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो है व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है एक्चुअल में? फिजिकल क्वांटिटीज की वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशन तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर बेटर वी मे define from in our own words the definition of physical quantities. So they are measurable physical properties of matter. Physical quantities are measurable physical properties of matter. यहाँ पे हमारे पास दो कीवर्ड्स हैं. The first keyword is measurable and the second keyword is matter. मेजरेबल का मतलब है ऐसी चीज जिसको हम कोई ना कोई वैल्यू असाइन करके उसकी अमाउंट डिसाइड कर सके. थिंग दैट कैन बी क्वांटिफाइड, जिसकी हम कोई ना कोई क्वांटिटी बता सके, डिस्क्राइब कर सके, वो चीज होती है मेजरेबल. अब ऐसे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होंगी जिनको हम मेजर नहीं कर सकते? थॉट्स, एक्सप्रेशंस, इमोशंस, फीलिंग्स, दे आर ऑल आर नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टीज. इनको हम किसी वैल्यू से एसोसिएट ही नहीं कर सकते. और मैटर यानी सॉलिड लिक्विड गैस, यानी सॉलिड लिक्विड गैस की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए हमारे पास जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं वो जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिनकी अमाउंट हम डिसाइड कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज है. फॉर एग्जांपल मास. हर स्टेट ऑफ मैटर चाहे सॉलिड लिक्विड या गैस हो उसका मास होता है इन ऑर्डर फॉर इट टू एग्जिस्ट. उसकी कोई ना कोई लेंथ होती है, उसका एरिया ऑक्यूपाई होता है, उसका वॉल्यूम होता है, एंड दैट्स ऑल. We can quantify a physical quantity through two things. The first one is numerical value, and the second one is unit. Numerical value is a magnitude that helps us decide the amount of physical quantity. और ये बताना क्यों जरूरी है मैग्नीट्यूड? लेट्स से हम फ्रूट्स बाय करने मार्केट जाते हैं, तो जब तक हम कोई क्वांटिटी डिसाइड नहीं करेंगे, कोई वैल्यू नहीं बताएंगे, हम अपनी बात को सही से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हमें कितने क्वांटिटी के फ्रूट्स चाहिए, कितने फ्रूट्स चाहिए. Therefore, in order to clearly express a physical quantity, numerical magnitude is assigned. And unit, it helps us decide the type of physical quantity. There are 5 base physical quantities included in our syllabus. But before that, let's discuss the type of physical quantities. Physical quantities are divided into two types. The first type is base quantities, and the second type of physical quantity is derived quantities. बेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, यानी दे आर नॉट अ प्रोडक्ट और रेशियो ऑफ एनी अदर क्वांटिटी. बेस क्वांटिटीज, दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज not derived from any other quantity. बेस क्वांटिटीज का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो होता है, उसको हम कहते हैं एसआई बेस यूनिट. अब यहां पे कीवर्ड है द वर्ड एसआई.
Scientists around the world have developed many different systems in order to develop the unit of physical quantity which helps us decide the type of physical quantity. Amongst them nowadays, the most famous is System International or International System of Units, which is based on metric system of measurement, and it is the most standard form to assign a unit to the physical quantity. Derived quantities are derived from base quantities. इनको हम बेस क्वांटिटीज के प्रोडक्ट या रेशो की फॉर्म में डिराइव करते हैं, और इनका जो हमें यूनिट मिलता है वो होता है डिराइव्ड यूनिट, और डिराइव्ड यूनिट भी डिराइव है एसआई बेस यूनिट से। और ये जो स्किल है कि डिराइव क्वांटिटीज के डिराइव यूनिट्स डिराइव करना आउट ऑफ एसआई बेस यूनिट, ये एग्जाम में हमें बहुत काम आता है, especially in chapter 1 where questions are straightforwardly given and examiner asks us to derive the units of derived quantities from SI base units. अब अगर मैं बात करूं quantities included in the syllabus, ये हमारी SI base quantity, उसका SI base unit, and then the symbol for the SI base unit. क्योंकि हम calculations में symbols use करते हैं SI units के in order for convenience, we do not every time write the whole name of SI base unit. The first one is mass, that is represented by the symbol small m and is the amount of matter in a body. And matter is anything that has mass and occupies space. Its SI base unit is kilograms. Which is represented by the symbol small k and small g, small kg. The second fundamental quantity in our syllabus is length. That is most famously represented by the symbol small l. Its SI unit or standard unit is meters, which is represented by the symbol small m. अच्छा, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये स्मॉल m मास को डिनोट करने के लिए रखा गया है, और ये जो सिंबल है स्मॉल m ये मीटर्स का सिंबल है। The third quantity is time, which is represented by the symbol small t. अगर आप कैपिटल T लिखते हैं तो you are technically wrong because capital T is used most famously for deriving time period. It's not time. The SI unit of time is second, that is represented by the symbol small s. Fourth physical quantity is electric current. Electric current is represented by the symbol I. Its SI base unit is amperes, and amperes is represented by the symbol capital A. And the fifth and last quantity in our syllabus is thermodynamic temperature. That is represented by the symbol capital T. Its SI base unit is kelvins, which is represented by the symbol capital T. हमारे पास दो और quantities होती हैं that are used for reference. The first one is luminous intensity, and its SI unit is candela, that is represented by the symbol small c and small d. But it's not used in AS and A2 level physics syllabus. And another one is amount of substance, whose SI base unit is mole, MOL. And the concept of mole we have studied already in O level chemistry.
but mole is only used in A2 level physics, not in AS level physics. So in AS syllabus we only have these 5 base quantities. Just wait a second, I'll be right back. Okay, now let's continue. The second type of physical quantities are derived quantities. And let me again write that quantities that are derived from base quantities, or you can say expressed as the ratio or product base quantity. और इनका हमें derived unit भी कैलकुलेट करना सीखना फ्रॉम द बेस quantity base units listed here. The first one is area. एरिया का अगर हम एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल के एरिया की हम बात करें, let's say we talk about the area of a rectangle. So the formula is A is equals to length into breadth. If I talk about the SI unit of length, that is the base quantity, that is meters, and breadth is also a type of length, that is m, that whose SI unit is meters. So m multiplied by m becomes m square by the law of indices, which states that if bases are same and being multiplied, powers will be added. यही हमारे दो स्टेप्स हो गए in order to get the derived unit from SI base units, क्योंकि meters base unit है हमारे पास लेंथ का. Step 1, write the formula of quantity. Step 2, write the SI base unit of variables listed in the formula. Variables in the formula. The second quantity is, let's say, volume. The formula for volume is V is equals to, अच्छा हम एक काम करते हैं, एक और फॉर्मूला के थ्रू निकालने की कोशिश करते हैं. सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. अब यहाँ पे पाई जो है यूनिटलेस और डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये कांस्टेंट वैल्यू है. रेडियस इज आल्सो अ टाइप ऑफ लेंथ, सो रेडियस का भी ऐसा यूनिट m होगा और इस पे स्क्वायर, दैट इज मीटर स्क्वायर. वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम मीटर्स मल्टीप्लाई बाय मीटर्स मल्टीप्लाई बाय मीटर्स, क्योंकि ये सारी जो है किसी ना किसी टाइप की लेंथ है, दैट इज v इज इक्वल्स टू मीटर्स क्यूब. तीसरी क्वांटिटी फोर्स की बात करते हैं. सो द मोस्ट फंडामेंटल, अच्छा यहाँ पे मल्टीपल फॉर्मूलाज आपके जहन में आ रहे होंगे क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए, बट मेक श्योर दैट ओनली यूज द फॉर्मूला दैट इज फंडामेंटल एंड इज इजी टू रिमेंबर. यानी वो उसमें यूनिट्स प्लेस करना और डिराइव्ड यूनिट्स फॉर्मुलेट करना इजी हो. F is equals to mass times acceleration.
the SI unit of mass is kg and the SI unit for acceleration is meter per second square. अब यहाँ पे इस कन्वेंशन में एक प्रॉब्लम है. इट इज ओनली यूज फॉर ओ लेवल्स. ये सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट है ओ लेवल फिजिक्स के लिए. हम एएस फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हैं अगर रेशियो की फॉर्म में आ रही है उनकी यूनिट्स को न्यूमरेटर में मूव करके उनकी पावर को रिवर्स कर देंगे. यानी अगर पॉजिटिव पावर है तो नेगेटिव पावर है तो पॉजिटिव, व्हिच मींस मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी मूव्ड अपवर्ड्स एंड दिस विल बी kg ms minus 2 because square becomes negative squared. डेंसिटी की बात करते हैं, which is represented by the symbol rho. So rho is equals to mass per unit volume. The SI unit of mass is. अब आप ये देख लो कि किसी ना किसी हर फॉर्मूला में कोई ना कोई बेस क्वांटिटी आ रही है in order to derive units from base SI base units. So the SI base unit of mass is kg and its volume is meter cube. As per the rule, let's move meter cube into numerator and it will become m power minus 3. अब ये जो kg पर मीटर स्क्वायर है इसी को हम बाय द नेम ऑफ न्यूटन याद करते हैं, क्योंकि ये जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं इनको याद करना और बार बार कैलकुलेशंस में एज अ यूनिट प्लेस करना मुश्किल है. तो जिन साइंटिस्ट्स ने इन पे काम किया हुआ उनमें से अक्सर साइंटिस्ट के नाम के तौर पे इनका यूनिट लगाते हैं. The second one is speed, that is distance over time. The SI unit of distance or length is same thing, is meters and time is second. Second will be moved to numerator, that will become ms minus 1. लेकिन पढ़ते इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है. The next quantity is acceleration. Acceleration is rate of change of velocity delta v over t. The SI unit of velocity is meters per second and for time it's second. The second in denominator will be moved to numerator, that will be ms minus 1 multiplied by s power minus 1. Since bases are same and being multiplied, powers will be added. Minus 1 is minus 2, ms minus 2, that is meter per second square. The next quantity is work done. वर्क डन की डेफिनेशन से अगर हम फॉर्मूला डिराइव करें इसका, दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ पे हम फोर्स के एक्चुअल यूनिट जो कि रिप्लेसमेंट है केजी पर मीटर स्क्वायर की वो नहीं लगा सकते, न्यूटन नहीं लगा सकते. हमें बिल्कुल बेस यूनिट लगाना है जो हमने ड्राइव की है. फोर्स इज, लेट मी कॉपी फ्रॉम हियर, kg ms minus 2 multiplied by distance is meters. Work done is kg m square s minus 2. The next quantity is energy. अब एनर्जी को हम एक और फॉर्मूला से, दो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं. Either we can calculate energy from the formula of gravitational potential energy, that is mgh,
or we can calculate it from the formula of kinetic energy, that is half mv square. दोनों से सेम है, हम दोनों से कैलकुलेट करके देख लेते हैं. E is equals to mgh. The SI unit of mass is kg. अब ग्रेविटी का SI यूनिट क्या है? Gravitational field strength 9.8 is also a constant. So as per our previous concept, just like pi is a constant, this should also not have any unit. But gravitational field strength is also termed as gravitational field acceleration, and the unit of acceleration is kg, वो meter per second square, that is ms minus 2 multiply by height, that is meters, so that will be kg m square, bases are same and being multiplied, powers will be added, s minus 2. हम हाफ एम वी स्क्वायर के फॉर्मूला से लगाएं. अच्छा, हाफ तो एक कांस्टेंट है, तो इसका तो कोई यूनिट नहीं होगा, ये तो एक मैथमेटिकल वैल्यू है, ये तो कोई यूनिट ही नहीं है, तो इसका ऐसा यूनिट भी नहीं है. हम फोकस करते हैं मास और वेलोसिटी पे. मास का ऐसा यूनिट है केजी, वेलोसिटी का है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, नहीं, वेलोसिटी का है मीटर्स पर सेकंड इसका स्क्वायर, सो इट विल बी केजी एम स्क्वायर एस माइनस 2. अब वर्क डन का भी यही यूनिट आ रहा है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से भी एनर्जी का यही यूनिट आ रहा है, और काइनेटिक एनर्जी से भी. उसकी वजह ये कि वर्क डन इज द एबिलिटी टू डू, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, एंड वर्क डन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट इन work energy power topic from O level physics. This unit is the replacement of joules, and the joules was also a name of a scientist, and this unit is also equals to joules, and this unit is also equals to joules. हम अपनी कन्वीनियंस के लिए कैलकुलेशंस में जूल्स लिखते हैं, ये वाला यूनिट नहीं लिखते, इसको लिखना मुश्किल है, लेकिन इसको पढ़ इसलिए रहे कि हमें पता होना चाहिए कि जो ये यूनिट है वो हमें सही क्वांटिटी बता रहे हैं, वो हमें इक्वेशन में जिस पर्पस के लिए इक्वेशन यूज हो रही है वो पर्पस फुलफिल हो रहा है. The next quantity is power and pressure. Power is either work done upon time or you can say energy upon time. अभी हमने वर्क डन और एनर्जी का निकाला है यूनिट, दैट इज केजी एम स्क्वायर एस माइनस 2. आप ना इनमें से सारे यूनिट्स याद रख सकते हैं, ना एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं. कुछ यूनिट्स में ऐसे बताऊंगा, कुछ क्वांटिटीज ऐसी बताऊंगा जो फ्रीक्वेंटली यूज हो इन डिराइविंग द एसआई यूनिट्स फॉर डिराइव क्वांटिटीज फ्रॉम एसआई बेस यूनिट्स, उनको याद कर लें. और बाकी जो इस तरह के वर्क डन का फॉर्मूला है, वर्क डन का यूनिट है, ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है. अगर याद नहीं आ रहा आप F/D लगा के देख लें, इसको ऑपरेट कर लें ओवर सेकंड. पावर इज kg m square s minus 2 s minus 1. After moving it into numerator, power 1 becomes negative, and power is kg m square s power minus 3. The next one is pressure. प्रेशर के अगेन हमारे पास दो फॉर्मूला होते हैं, एक होता है प्रेशर इन सॉलिड्स फोर्स अपॉन एरिया, और एक होता है प्रेशर इन लिक्विड्स प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच. हम दोनों से निकाल के देख लेते हैं. Pressure is force upon area. Let's consider pressure is force upon area. Force is m into a, mass into acceleration. That is kg meter per second square over meter square. Let's move meter square into numerator. Kg m s power minus 2 m power minus 2. Minus 2 plus 1 becomes minus 1.
that is kg m power -1 s power -2. नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास मोमेंट ऑफ अ फोर्स. मोमेंट ऑफ अ फोर्स का फॉर्मूला है F into perpendicular distance. Force is again broken down into m into a and distance is meters. Mass का यूनिट kg होता है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो therefore kg m s -2 by m kg m square s -2. इसी तरह हमारे पास और भी क्वांटिटीज हैं जिनका हम डिराइव्ड यूनिट इस तरह निकाल सकते हैं और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन मीटर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये जो हमारा स्किल है ये हमें कहाँ काम आता है इन एक्चुअल, जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली टेस्ट होने वाला क्वेश्चन है. वो है फाइंडिंग द यूनिट ऑफ अननोन वेरिएबल in terms of SI base unit. हमारे पास क्वेश्चन इस तरह का है, हमारे पास एक फॉर्मूला लिखा होगा, उसमें एग्जामिनर हमें बताएगा कि किस यूनिट का क्या मतलब है और हमें फ्रॉम अ सेट ऑफ नोन वेरिएबल्स हमें जिनका यूनिट पता है हमें एक अननोन वेरिएबल का यूनिट निकालना होगा. फॉर एग्जांपल हमारे पास पहली यूनिट है, पहली इक्वेशन है रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ ओवर एरिया. ये हम इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक पे पढ़ेंगे, उससे समझ में आएगी. यहाँ पे R इज रेजिस्टेंस व्हिच इज ऑलरेडी टोल्ड बाय एग्जामिनर. यहाँ पे रो इज रेजिस्टिविटी, L is length and A is area, cross sectional area of wire. हमसे वो पूछ रहा है रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, हमसे वो ये पूछ रहा है रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है. तो हम सबसे पहले तो रेजिस्टिविटी को सब्जेक्ट बनाएंगे. R इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई बाय A ओवर L इज इक्वल्स टू रो. रेजिस्टेंस को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो रेजिस्टेंस हमारे पास होती है, रेजिस्टेंस का यूनिट ही लिख देते हैं हम. अगली वीडियो में मैं रेजिस्टेंस का यूनिट कैलकुलेट करना सिखा दूंगा. केजी मीटर स्क्वायर s पावर -3 a पावर -2 मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर ओवर मीटर्स. अब सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. मीटर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर बिकम्स मीटर्स पावर 4, s पावर -3 a पावर -2 is constant, multiply by m power -1 since this meter is moved to denominator. So this will become kg meter cube s power -3 a power -2. The second equation is F is equals to
जी m1 by m2 ओवर आर स्क्वायर। ये इक्वेशन न्यूटन ने प्रपोज की थी इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट, और ये हम A2 लेवल फिजिक्स के टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें यूनिट ऑफ जी निकालना है, तो हम सबसे पहले तो फॉर्मूला में अरेंज करेंगे, इसको सबसे पढ़ेंगे f बाय आर स्क्वायर ओवर m1 बाय m2 इज इक्वल्स टू जी। फोर्स का होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो रेडियस है ये भी तो एक लेंथ है, इसका भी मीटर है और मीटर पे स्क्वायर है, देयरफॉर मीटर स्क्वायर। ये हो गया kg मल्टीप्लाई बाय kg इज इक्वल्स टू जी। अगर हम लिखें तो kg मीटर और मीटर स्क्वायर बन जाएंगे मीटर क्यूब, बेसिस सेम है, पावर और मल्टीप्लाई करेंगे पावर साइड हो जाएगी। s पावर -2 will be written as it is and this kg square will be moved to numerator with the power of kg power -2 is equals to g. Therefore this will become +1 -1 becomes -1, kg power -1 m cube s power -2 is equals to g. इसी तरह हमारे पास कई और एग्जांपल्स हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पास्ट पेपर से। अब आज का लास्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है होमोजेनस इक्वेशंस। The keyword here is homo. Homo means same. And homogeneous equations are those equations in which both sides of the equations are balanced in a way that their units are becoming same. यानी अगर मैं फोर्स का यूनिट लगा रहा हूँ F is equals फोर्स का फॉर्मूला लगा रहा हूँ F is equals to ma, फोर्स का यूनिट मुझे पता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन का भी यूनिट वही होगा जो फोर्स है, तभी ये इक्वेशन बैलेंस होगी और हमारे लिए सेंसिबल होगी। अदरवाइज दिस इक्वेशन इज सेड टू बी नॉन वैलिड, क्योंकि अगर यूनिट सेम नहीं है इसका मतलब क्वांटिटी इज बैलेंस्ड एंड क्वांटिटी सेम नहीं है। एन इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजेनस, अ फिजिकल इक्वेशन या फिजिक्स की इक्वेशन is said to be homogeneous if units on left hand side are equal to the unit on right hand side of the equation, यानी equation is valid, it is making sense, यानी एक ही क्वांटिटी को बता रही है हमारी इक्वेशन। हम कुछ एग्जांपल्स इसकी करते हैं। फर्स्ट वन इज t square is equals to 4 pi square L over G। यहाँ पे t हमारे पास टाइम पीरियड है, 4 और पाई को तो हम कोई यूनिट नहीं है, वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, L इज लेंथ एंड G इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। टाइम पीरियड कभी यूनिट सेकंड होगा तो सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ का क्या होगा मीटर्स। 4 पाई को तो हम इग्नोर कर देंगे, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज m s -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अगर हम इस पूरी क्वांटिटी को न्यूमरेटर में मूव करें, देयरफॉर s स्क्वायर इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय m पावर -1 s पावर -2 s पावर 2 m and m will be cancelled, +1 -1 becomes 0, तो s square is equals to s square, यानी ये हमें एक ही क्वांटिटी बता रही है, दैट इज टाइम पीरियड. सो दिस इक्वेशन इज होमोजेनस और वैलिड. The second example is s is equals to ut plus a over 2t square. Where u is initial velocity, s is displacement, t is time, and a is acceleration. The SI unit for displacement is meters. The SI unit of initial velocity is meter per second square. Meter per second. The SI unit for time is seconds. The SI unit of acceleration is meter per second square over time का meter square. M will be ms -1 +1 cancels out, तो यहाँ पे सिर्फ मीटर बच गया प्लस इस मीटर को अगर मैं यहाँ मूव करूँ न्यूमरेटर में, तो m इंटू m पावर -2 s पावर -2 m इज इक्वल टू m प्लस m की पावर -1 s की पावर -2. सॉरी, टाइम का होता है s स्क्वायर. Therefore, s power -2 into s power -2, that is s power -4. This equation is not balanced, hence it is non-homogeneous equation. अगली एग्जाम्पल हमारे पास, अगला टॉपिक जो है वो यही कर लेता हूँ. तो होमोजेनियस इक्वेशन आपको समझ में आ गई. दीज आर इक्वेशंस दैट आर बैलेंस्ड विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, जो हम एसआई बेस यूनिट की फॉर्म में चेक करके कर देंगे. और होमोजेनियस इक्वेशंस हमें क्या बताती हैं कि हमारी जो यूनिट्स हैं अगर वो सेम है, इसका मतलब दोनों साइड पे इक्वेशन एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है और हमने कोई इनएक्यूरेसी नहीं की. And hence the checking of homogeneous equation is very important for an experimental physicist, because he or she should be assured that the formula he or she is using in doing experiment is accurate. अब हमारे पास finding unknown power of variables. Power of variables in an equation. क्या मतलब हुआ? यही जो हमारा एसआई बेस यूनिट का कॉन्सेप्ट है कि हमने यूनिट्स ड्राइव करना सीखे किसी भी फॉर्मूला में, हमें इक्वेशन मिलेगी, हमें यूनिट्स को कंपेयर करके और इनकी पावर को कंपेयर करके अननोन पावर से निकालनी होगी. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m की पावर मैंने 2 किया है x से की, 1 किया है x से की और v की पावर y की. अब मुझे कंपेयर करना है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर, यानी मेरे पास kg meters per second square, that becomes kg m square s power -2, power becomes multiplied with power, is equals to
हाफ को तो मैं कर दूंगा इग्नोर क्योंकि डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, m की पावर x एंड v की पावर y, राइट। अब मैथ्स को मैं क्या कर सकता हूं, मैथ्स को मैं लिख सकता हूं, मैथ्स का ऐसा यूनिट मैं लिख सकता हूं केजी। मैथ्स को और मशीन में ब्रेक डाउन करूंगा, मैं डायरेक्ट कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे यूनिट बनाया है तो मुझे इक्वेशन बैलेंस करने के यहाँ पे भी यूनिट लिखने पड़ेंगे। m स्क्वायर s माइनस 2 इज इक्वल्स टू kg पावर x मीटर्स पर सेकेंड पावर y। अब मैं दो तरीके से कंपेयर कर सकता हूँ, kg पावर 1 को मैं कंपेयर करूंगा kg पावर x से, therefore kg cancels से, kg bases are cancelled and x becomes 1 and अब यहाँ पे क्या हो गया, m स्क्वायर s पावर माइनस 2 इज आइडेंटिकली इक्वल टू m पावर y एंड s पावर माइनस 2 इज आइडेंटिकली इक्वल टू s पावर माइनस 5। मैं दोनों तरीके से कंपेयर कर सकता हूँ, तो m कैंसिल से m, y इज इक्वल टू 2, s कैंसिल से s, माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 2। क्या क्या एक बार फिर रिपीट करते हैं, एग्जामिनर ने हमें इक्वेशन दी, नॉन इक्वेशन है हमें पता है पावर्स क्या, लेकिन उसने डेलिबरेटली पावर्स को अननोन रख दिया। हमने यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का बेस यूनिट निकाला, एक्चुअल यूनिट नहीं जो इसकी रिप्लेसमेंट है जूल्स, बेस यूनिट निकाला केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे हमने मास और वेलोसिटी के भी यूनिट निकाले इन ऑर्डर टू बैलेंस द इक्वेशन क्योंकि क्वांटिटीज है यूनिट नहीं है। केजी पावर x मीटर पर सेकंड पावर y, केजी को केजी से कंपेयर किया, बेसिस कैंसिल हुए, x1 आ गया। मीटर को मीटर से कंपेयर करेंगे, सेकंड को सेकंड से, दोनों में y की वैल्यू 2 आ रही है। हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है वो भी कर लेते हैं, that is t is equals to 2 pi l power x g पावर y। 2 पाई को इग्नोर कर देंगे क्योंकि डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट क्या होगा, टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट होगा सेकंड्स, l क्या है, लेंथ है, लेंथ का ऐसा यूनिट होगा मीटर पर मीटर पावर x। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर पावर होल पावर y। अब मेरे पास किस तरह है, m की पावर x को मैंने ऐसे ही लिखा एज इट इज, यहाँ पे m पावर y दोनों पर अप्लाई हो गया, पावर s पावर माइनस 2y, bases are same and being multiplied powers will be added, m is equals to x plus y s power minus 2y। s को मैं s से ही कंपेयर करूंगा, s को मैं s से ही कंपेयर करूंगा, बेसिस कैंसिल हो गई, 1 is equals to minus 2y, y is equal 2y is equals to minus 1, y is equals to minus half। अब यहाँ पे m नहीं है तो मैं किसको किससे कंपेयर करूं, s को तो m से कंपेयर नहीं कर सकता, क्वांटिटीज डिफरेंट है। मैं यहाँ पे एज्यूम करूंगा m की पावर 0 क्योंकि m की पावर 0 ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, तो देयरफॉर m की पावर 0 इज इक्वल्स टू m की पावर x प्लस y। बेसिस कैंसिल हो गई, 0 हमने यहाँ पे 1 एज्यूम नहीं करना, बेसिस को कैंसिल करना है, x माइनस हाफ, तो x becomes half। That's it from my side in today's video. Till then, take care. Allah Hafiz.